हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स प्लस बाय आरपी सर। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। अगर 10th क्लास के वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का है, बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब आज के वीडियो में हम टोटल बेसिक्स सीखेंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी प्लेन की, एक समतल की, तो प्लेन को हम दो परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखाओं से 4 भागों में बांट देते हैं। ये जो लंबवत रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखा है यानी जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष, एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस कहलाता है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है यानी जो खड़ी लाइन है, इसे वाई अक्ष या वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों एक्सिस जहां आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काट रहे हैं और इस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु, या मैं कहूं इसे इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का फर्स्ट लेटर ओ, तो इसे हम ओ से डिनोट करेंगे। ये 4 भाग जो हैं वो चतुर्थांश कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ये पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी चौथा अंश, चौथा भाग। किसी प्लेन को 2 एक्सिस के माध्यम से हम 4 भागों में विभक्त कर देते हैं। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसी ऑर्डर में आपको याद करना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखेंगे कि मूल बिंदु से, ओरिजिन से इस साइड x जो होता है वो पॉजिटिव होता है और पीछे की साइड x जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये हम छोटी क्लास में भी सीख चुके हैं, 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं। y, ऊपर की ओर जो y होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ जो y की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। अगर मैं क्वाड्रेंट्स के, चतुर्थांश के चिन्हों की बात करूं तो कोई बिंदु मान लो प्रथम चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले तो हम बिंदु की बात कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हमें बताता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति से हमें पता चलता है किसी भी बिंदु का, किसी भी पॉइंट का एड्रेस, कि हम उस बिंदु तक कैसे पहुंचे। और स्टार्टिंग जो पॉइंट रहेगा वो हमारा हमेशा रहेगा ओरिजिन, कि हम मूल बिंदु से स्टार्ट करें और किसी बिंदु तक कैसे पहुंचे, उसका एड्रेस जो होता है वो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है। जैसे हम मैप्स, गूगल मैप्स यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशन चलती है, बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर चलता है, वो टोटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होता है, क्योंकि आप अक्षांश और देशांतर के जो बिंदु होते हैं वो निर्देशांकों के हिसाब से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर मैं किसी बिंदु को P नाम से प्रदर्शित करूं तो उसके 2 निर्देशांक होंगे, एक x और एक y, और निर्देशांकों को छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले x लिखा जाएगा और उसके बाद में y लिखा जाएगा। ये x क्या होता है? x होता है x एक्सिस के अनुदिश चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी, और y होता है y अक्ष पर चली गई दूरी या y अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी को ही हम x और y कहते हैं। x का एक और नाम होता है, x निर्देशांक को हिंदी में भुज या इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, और y निर्देशांक को कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। और दोनों को मिलाकर के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये एक्सिस है x o x, तो पहला जो एक्सिस होगा वो x o x डैश कहलाएगा। इसे x अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और जो लंबवत रेखा है उसे y o y डैश एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे प्रतिच्छेद बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा आप 0 0 लेकर के चलेंगे। अभी 10th क्लास तक की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0, अर्थात x भी 0 है, y भी 0 है। अभी हमें x एक्सिस के अनुदिश कुछ यूनिट्स चलना है, जैसे 5 मीटर चलना है या 5 यूनिट चलना है, तो पॉजिटिव में अगर चलना है तो हम इस साइड चलेंगे और नेगेटिव में अगर जाना है तो हम बैक साइड जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे यूनिट्स हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, तो ये प्लस में है, और इधर चलेंगे अगर तो ये आएंगे वैल्यूज माइनस में।
-2 -3 -4। इसी प्रकार अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो मुझे पॉजिटिव y की वैल्यू मिलेंगी 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन आगे तक। और अगर y से नीचे की तरफ चलूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होंगे, जो बिंदु होंगे, उनके चिन्ह कैसे होंगे निर्देशांकों के, तो आप देखेंगे कि x इधर की तरफ x भी प्लस का होगा और ऊपर की तरफ चलूंगा तो y भी प्लस का होगा, अर्थात x और y दोनों के चिन्ह जो होंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, दूसरे चतुर्थांश की अगर बात करें, तो मुझे x पे चलने के लिए बैक साइड आना पड़ेगा, इसलिए x नेगेटिव का हो जाएगा, जबकि y अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस जैसे चिन्ह मिलेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो दोनों चिन्ह माइनस के आएंगे। और चौथे क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो x इधर पॉजिटिव है और y नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव है। y बेसिकली पॉइंट की हाइट को डिनोट करता है और x कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस को बताता है कि ओरिजिन से कितना दूर है वो x बताएगा और x एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे है, हाइट जो है वो आपको बताएगा y निर्देशांक। इसके बाद एक वर्ड आता है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय, इसे इंग्लिश में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। इसका मतलब इतना सा है कि कार्टेस नाम के साइंटिस्ट ने ज्योमेट्री का जो इनिशियल फंडामेंटल्स जो है वो कार्टस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसके नाम पर इसे कार्तीय निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। और ये जो आपके एक्सिस हैं ये आयताकार एक्सिस कहलाते हैं, जिनके बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मींस दोनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत कहलाते हैं। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर किसी बिंदु की बात करें हम, तो उसके निर्देशांकों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लिया कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y, ये जनरल फॉर्म है निर्देशांक मानने की। x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ ले लूं कि p का जो मान है वो है 2, 3। इसका मतलब ये हुआ कि x निर्देशांक तो 2 है और y निर्देशांक 3 है। ध्यान रखें, जो पहले लिखा होता है हमेशा वो x होता है और जो बाद में लिखा होता है वो y होता है, और बीच में एक कॉमा लगाते हैं और हमेशा इसको छोटे ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। और ब्रैकेट के बाहर किसी भी बिंदु का नाम आप लिख सकते हैं अल्फाबेट से, A, B, P, Q, R, S, व्हाटएवर। अब इस 2, 3 का क्या मतलब है वो समझें। x अक्ष के ऊपर चली गई दूरी, जैसे आपको 2 यूनिट यहाँ से आगे गए, 1 और 1 2, तो x अक्ष के अनुदिश जो चली गई दूरी है वो आपका x निर्देशांक कहलाएगा। और y अक्ष के अनुदिश, मैं कहूं y अक्ष के समांतर चली गई दूरी, वो जो कहलाएगा आपका y एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 मीटर या 2 यूनिट तो इधर जाना है और 3 यूनिट ऊपर जाना है, तो मैं कौन से एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 2, 3 पे। अब इसके बाद में अगर मैं कहूं कि आपको -2, 3 पे जाना है, तो x माइनस का है इतना और y प्लस का है, ये समझते ही आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट जो है वो दूसरे चतुर्थांश में होगा। माइनस के 2 यूनिट आपको इधर आने हैं और 3 यूनिट प्लस में है, इसलिए आपको ऊपर चलना है, तो 3 के बराबर इधर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को अगर मैं b नाम दे दूं तो b के निर्देशांक हो गए -2, 3। अगर मैं बात करूं कोई पॉइंट c है जिसके निर्देशांक -2, -3 है, तो ये पॉइंट कहां मिलेगा, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको x पे। सबसे पहले ओरिजिन से चलेंगे, x -2, x पे आगे -2, अब y पे -3 का मतलब है नीचे की तरफ 3 यूनिट चलना है। तो जैसे मान लो ये -1, ये -2, ये -3, तो इसकी सीध में आ जाएंगे यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट होगा ये c होगा और इस c के कोऑर्डिनेट होंगे -2, -3। इसी प्रकार अगर मैं चौथे क्वाड्रेंट में कोई d पॉइंट ले लूं और उसकी वैल्यू, उसके निर्देशांक जो है वो 2, -3 है, तो देखो x प्लस में है तो 2, 1 और 1 2 यहाँ तक चल दिया मैंने, और y माइनस में है तो 3 यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट जो है आपका पॉइंट d यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, -3। सीधा सा मतलब ये है कि आपको कोऑर्डिनेट कैसे चलने हैं। ये ओरिजिन है, स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करना है। x प्लस में है तो इधर, x माइनस में है तो पीछे, y प्लस में है तो ऊपर और y माइनस में है तो नीचे। सिंपल सी गणित है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
मान लो दे दिया कि 4 कोमा -3 कौन से चतुर्थांश में है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर का कभी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में ये पॉइंट लाई करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। अब देखते हैं हम किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जिसके ऊपर पूरी की पूरी 9.1 एक्सरसाइज बेस्ड है और इसके ऊपर इसके बिना मतलब कोऑर्डिनेट। अच्छा दोबारा हम देखते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जिसके ऊपर पूरी की पूरी 9.1 जो आपकी प्रश्नावली है वो बेस्ड है और उसके बिना कोई भी क्वेश्चन आसानी से संभव हल नहीं हो पाएगा। बड़ा ही आसान है। देखिए, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है, ये हम बिल्कुल आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। माना कि पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। पहले को 1 1 और दूसरे को 2 2 नाम दे दिया है, कुछ x और y निर्देशांक हैं। अब देखेंगे कि यहां से लेकर के मूल बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, तो ये जो दूरी होगी कंप्लीट, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी x2, और यहां से लेकर के यहां तक ये पहले बिंदु का x1 है तो ये दूरी होगी x1। तो जो बीच वाली दूरी जो बच गई है, जिसको मैं अंदर ट्रायंगल में बनाता हूं, ये वाली दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1। तो ये दूरी जो आएगी आपकी आएगी x2 माइनस x1। उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो b बिंदु है इसकी हाइट या इसका y निर्देशांक की बात करूं तो ये है y2 और पहले बिंदु की है y1। तो जो इसका लंब बच जाएगा सिर्फ इतनी दूरी, मैं सिर्फ इतनी दूरी की बात करूं, यहां से लेकर के यहां तक ये जो दूरी है, ये दूरी है y2 और ये वाली दूरी है y1। तो ये दूरी कितनी बच जाएगी? y2 में से y1 हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 माइनस y1। ये a हो गया, ये b हो गया। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए c नाम दे देता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का वर्ग बराबर, क्योंकि आपको ab ज्ञात करनी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये कर्ण हो गया, ये आधार और लंब हो गया। तो ab स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? ac कितना है? a से c ये दूरी है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस bc, b से c तक की दूरी है y2 माइनस y1। तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से जब मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। तो ab लिख दें चाहे pq लिख दें, दो बिंदु कोई भी नाम हो, ab दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है वो आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी याद रख सकते हैं। कैसे? कि दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, क्योंकि घटा रहे हैं तो अंतर निकलेगा। अब अगर दोनों प्लस में है तो घट जाएंगे और दोनों माइनस में है तो ये माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा। वो आप माइनस प्लस की कैलकुलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, उनके मध्य जो दूरी है, इसे दूरी सूत्र के नाम से भी जानते हैं, वो होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 1,2 है और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक 5,6 है और दोनों के मध्य दूरी निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB रेखाखंड है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरे बिंदु को x1
x2 और y2 मान लेंगे और पहले बिंदु को हम x1 और y1 मान लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है आप इसको x2 y2 और उसको x1 y1 मानेंगे तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे दूरी इधर से उधर नापे चाहे उधर से इधर नापे, दूरी तो बराबर ही रहने वाली है। तो आप किसी को भी x1 y1 माने, किसी को भी x2 y2 माने, वो अपने क्वेश्चन पे और हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है। उसके बाद में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2, इसको हम थोड़ी देर के लिए 3 मान लेते हैं, ये आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, कुछ भी हो सकते हैं निर्देशांक। उदाहरण के लिए 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये 16 और 9 जो है वो 25 हो गए हैं, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो AB का जो मान होगा वो 5 इकाई। अभी हमें नहीं पता है कि पैमाना क्या है, स्केल क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, लेकिन आएगा 5 इकाई। ओके, तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक्स जो मैं आपको सुनाता हूँ, जो बोलता हूँ, ये जो ओरिजिन है, ये वाला एक्सिस जो है वो OX या X अक्ष इसे कहते हैं, और ये अक्ष जो है Y अक्ष है। इस अक्ष की समीकरण, इस अक्ष के ऊपर कहीं पर भी आप देखें तो Y ना तो ऊपर चल रहे हैं ना नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि X अक्ष पर Y हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है। इसे X अक्ष की समीकरण भी कहा जाता है। X अक्ष पर Y का निर्देशांक क्या होगा, 0। जैसे मैं मान लो यहाँ पर कोई बिंदु लूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 इकाई मैंने X पे चला, लेकिन Y पे कितना चला, 0। इधर आऊंगा तो -2 X पे चला, लेकिन Y पे कितना चला, 0। तो X अक्ष पे Y हमेशा कितना रहेगा, 0। इसी प्रकार Y अक्ष पे हमेशा X कितना रहेगा, 0। Y अक्ष पे X की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी, पहली चीज। उसके बाद आपसे क्या क्या पूछेगा, आपके अगर 3 बिंदुओं के निर्देशांक देगा और त्रिभुज के प्रकार पूछेगा, त्रिभुज के प्रकार। तो अगर त्रिभुज की 3 दूरियां होंगी A B और C, AB BC और AC, 3 शीर्षों से 3 दूरियां हम निकाल लेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर है, AB बराबर है, BC बराबर है AC, तो कौन सा त्रिभुज होगा बताओ, समबाहु त्रिभुज, सबको पता है। अगर किसी एक भुजा का वर्ग, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर दो दूरियां बराबर हैं, तीसरी अलग है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और तीनों दूरियां बराबर नहीं है तो वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होंगे। 4 बिंदुओं के निर्देशांक से कितनी दूरियां निकलेंगी, मैं एक रफ स्केच बना देता हूं। देखो A B C D, 4 निर्देशांक आपको दे रखे हैं, कुछ भी x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। अब 4 बिंदुओं से जो फिगर पूछेगा आपसे, फिगर कैसे बनेगा, तो 4 बिंदुओं की मदद से आपको 6 दूरियां मिलेंगी। देखो AB BC CD AD और 2 विकर्ण, आपको कंटिन्यू नाम देना है ABCD PQRS, और 6 दूरियां निकल जाएंगी। अब देखिए चतुर्भुज के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण अलग से कुछ बराबर हों, जैसे चारों भुजाएं आगे 5 5 5 5 और विकर्ण 2 भुजाएं आगे 5 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट, तो वो क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ग। अगर दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग होगा, और अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। उसके बाद में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, तो वो हो जाएगा आयत, और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में एक चीज और पूछ सकता है, आपसे फिगर बनवा के पूछ सकता है कि आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर आ रही है बिल्कुल फिगर में, और ये भुजाएं समांतर नहीं आ रही है, मान लो ये समांतर नहीं, तो एक जोड़ा समांतर हो तो चतुर्भुज कहलाता है समलंब
चतुर्भुज। तो 9.1 प्रश्नावली के शुरू के 5 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से, ये सारे क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन फिगर पे बेस्ड हैं। आपको बिंदु प्लॉट करने हैं पेपर पे। सिंपली आपको क्या करना है, एक सिंपल पेपर पे आपकी कॉपी में आपको अक्ष बना लेने हैं, एक्सिस बना लेने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स, एक्स डैश, ये ओ, ये वाई और ये वाई डैश। आपको जो जो बिंदु दे रखे हैं वो बिंदु आपको प्लॉट कर लेने हैं और इनको मिला लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस टाइप का फिगर बन रहा है, कि वो आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, वो हम आसानी से देख करके बता सकते हैं। तो ये था आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपको 4 बिंदुओं को प्लॉट कर रखा है और आपसे निर्देशांक पूछे गए हैं। सबसे पहले चलते हैं पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर चलने के लिए आपको पहले x के अकॉर्डिंग, x के अनुदिश कुछ दूरी चलनी पड़ेगी, फिर y के अनुदिश जो दूरी चलनी पड़ेगी वही उसका निर्देशांक होगा। चलना कहां से है, ये बात इंपॉर्टेंट है, चलना कहां से है। तो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमेशा ओरिजिन होगा, यानी मूल बिंदु होगा। तो 0 से x की तरफ चलेंगे, इधर चलते हैं पॉजिटिव में, प्लस में। P पर पहुंचने के लिए मुझे 5 यूनिट यहाँ पर चलना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कितने यूनिट, 1, 2 और 3 के पैरेलल में आ रहा हूँ। तो मुझे x पे चलना पड़ा 5 और y पे चलना पड़ा 3, वो भी प्लस में ऊपर की तरफ, दोनों प्लस में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट P के निर्देशांक हो जाएंगे 5,3। लिखने का तरीका होगा, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, पहले x निर्देशांक लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद y निर्देशांक लिखेंगे। सेकंड Q पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले x अक्ष पे चलेंगे तो Q पॉइंट के सीध में आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो आ रही है -4 पे। मतलब x पे आपको -4 चलना पड़ा है, फिर y पे ऊपर की तरफ चल रहे हैं पॉजिटिव में, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये आ रही है 6 से। तो निर्देशांक हो जाएंगे x -4 और y हो जाएगा 6, -4,6। R पॉइंट की बात करें तो पहले नेगेटिव x पे चलेंगे -3 के सीध में, और फिर y पे चलेंगे -2 के सीध में नीचे की तरफ। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे -3, y भी नेगेटिव में -2। देखिए वापस से 3 मैंने इधर इस साइड में चले हैं तो 3x इधर चले हैं, तो x जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ y भी नेगेटिव होता है। किधर कहां तक चलेंगे, इसके सीध में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है -2 तक। तो जो निर्देशांक होंगे वो -3, -2 होंगे। ये बड़ा इजी और एलिमेंट्री क्वेश्चन है। जो नए हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज पहली बार ही पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये यूजफुल हो। बाकी जिन्होंने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा। एस के कोऑर्डिनेट जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें आप कि एस के निर्देशांक क्या होंगे, फटाफट से लिखें। अगर मैं x की बात करूं तो x एक्सिस पे पॉजिटिव में 1 चलना पड़ेगा, और y पे नीचे की तरफ चलेंगे तो देखो -5 की सीध तक आना पड़ेगा। तो x पे चला मैंने 1, y पे चला मैं -5, तो निर्देशांक हो जाएंगे 1, -5। बड़ी आसानी से आप ये निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहीं बिंदु ढूंढने नहीं है, आपको बिंदु प्लॉट करने हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो जैसे पहला कोऑर्डिनेट जो है वो आपको दे रखा है, मान लो मैं a नाम दे देता हूं इसको 1,2। तो 1,2 x पे चलेंगे 1, y पे चलेंगे 2, दोनों पॉजिटिव हैं। ये चला मैं x पे 1, y पे चलेंगे 2, तो 2 की सीध में आ जाएंगे यहाँ पर। आपको कोई डॉटेड नहीं करना। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, बिंदु को जब प्लॉट करेंगे तो पहले तो उस पर डॉट लगाएं थोड़ा गहरा सा, और उस पर एक छोटा सा सर्कल बना दें। ये बिंदु को प्लॉट करने का तरीका होता है। ये बिंदु का नाम हो गया A, और ब्रैकेट में उसके लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट्स 1,2। जैसे सेकंड आपको निकालना है -1,3, इसका नाम अगर मैं B दे दूं, नाम में क्या रखा है, नाम आप कुछ भी दें, PQRS कुछ भी नाम दे दें। तो -1 ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। हमेशा चलना कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। -1 यानी इधर की तरफ चलना है 1, यहां तक आ गए। फिर y पे 3 है, 3 प्लस में है तो ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, तो 3 की सीध में, और इधर -1 की सीध में जो बिंदु होगा B, उसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,3। इसी प्रकार बाकी के बिंदु भी आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं।